सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते भी नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को विपक्षी पार्टियों की ओर से भारत बंद का भी ऐलान किया गया था, जिसका असर सड़कों पर जाम के रूप में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटी अलग अलग सीमाओं पर किलोमीटर लंबा जाम लगा दिख रहा है। नोएडा गुरुग्राम के दिल्ली से सटे बॉर्डर से जाम की भयंकर तस्वीर सामने आ रही है। अग्निपथ स्कीम पर बवाल और भारत बंद के बीच रेलवे यातायात प्रभावित है। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अलग अलग जोन में देश भर की सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिसमें पैसेंजर और एक्सप्रेस के साथ कुल 539 ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। दूसरी ओर इस मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार अग्निपथ स्कीम का विरोध कर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस स्कीम को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोककर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते जल्द ही ट्रेन की आवाजाही को फिर से शुरू करवा दिया गया और पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। क्या देश में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है? ये सवाल सबके सामने इसीलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। 5 दिन से हर रोज 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 76,500 के पार चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,781 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 18 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां 3,376 मामले सामने आए हैं। देश में तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या ने एक्टिव केस भी बढ़ा दिए हैं। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 76,000 को पार कर चुकी है। देश में 3 हफ्तों से वीकली केस भी बढ़ते जा रहे हैं। 30 मई से 5 जून के हफ्ते में देश भर में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जबकि 6 जून से 12 जून के बीच 48,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं 13 से 19 जून के बीच 79,000 से ज्यादा मरीज मिले थे। अगर राज्यों में बढ़ते कोरोना के असर की बात करें तो महाराष्ट्र ने इस समय सबसे ज्यादा डरा रखा है। कोरोना की नई लहर में इस बार भी महाराष्ट्र और इसकी राजधानी मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 4,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा केस मुंबई से सामने आ रहे हैं। मुंबई में रविवार को 2,087 केस मिले हैं। अगर देश की राजधानी की बात करें तो कोरोना की खतरनाक रफ्तार में दिल्ली को देखने को मिल रही है। यहाँ रविवार को कोरोना के 1,530 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि यह लगातार 5वां दिन रहा जब एक दिन में 1,300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण के बावजूद अभी दिल्ली में कोई पाबंदी लगाने का प्लान नहीं है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अब भी काफी कम है। राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए 9,000 से ज्यादा बेड रिजर्व हैं, जिनमें करीब से करीब 250 बेड पर ही मरीज भर्ती हैं, जबकि कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर में सारे बेड खाली पड़े हैं। देश भर में सड़कों पर संग्राम मचा है। एक तरफ देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है। इन सब के बीच राहुल गांधी आज चौथे दौर की पूछताछ के लिए एक बार फिर ईडी के सामने पेश हुए हैं। इस दौरान उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी ईडी ऑफिस पहुंची। इससे पहले राहुल गांधी लगातार 3 दिनों तक ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। इधर राहुल गांधी की पूछताछ से पहले आज कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर तक मार्च नहीं करेंगे, बल्कि जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 1,000 लोगों को ही वहां जुटने की इजाजत दी है। बता दें कि ईडी के सामने राहुल गांधी के पेश होने से लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रही है।
कांग्रेस सरकार पर सरकारी एजेंसियों का विपक्ष पर गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ चल रही है। इस केस में राहुल गांधी से ईडी पहले ही 3 दिन में 30 घंटे से अधिक पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी को ईडी ने 17 जून को लगातार चौथे दिन पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी ने ईडी से 17 जून को पूछताछ न करके इसे 20 जून तक टालने का आग्रह किया था, जिसे ईडी ने मान लिया था। गौरतलब है कि ईडी की हुई पूछताछ के दौरान गांधी परिवार की ओर से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में इसकी हिस्सेदारी पैटर्न पर चर्चा की जा रही है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ईडी अपनी आगे की जांच के दौरान राहुल गांधी से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑथराइज्ड करने को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ चल रही है उसको लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से कांग्रेस एमएलसी अमेठी से हैं दीपक जी, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप क्या नौबत आन पड़ी कि अब आप लोगों को सड़कों को उतरना पड़ा, और ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी के पूछताछ के कारण आप लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन जनता की आवाज़ के कारण पहले कभी आप उतरे नहीं। जनता की आवाज़ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सड़क उतरी है। जनता के जो मुद्दे हैं स्वयं राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। बहुत सारे दल ऐसे थे जिन्हें ज़रूरत थी तब नहीं उतरे थे। आज कांग्रेस पार्टी इसलिए सड़क पर है, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे फ्रीडम फाइटर के लोगों को जेल डालने का काम किया था, मुकदमे करने का काम किया था, ये अंग्रेज परस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक वैसे फिर से वही काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड जो आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक था, उस लड़ाई के माध्यम से लोग लड़ाई लड़ते थे, वो आज अंग्रेजों का बदला भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है। जिस तरह से हमारे देश के नौजवानों को अग्निपथ के नाम पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेना में रखने की बात की जा रही है। अगर देखें जिस तरह से चाइना हमारे देश पर, हमारी सीमाओं पर कब्जा करता जा रहा है, हमारे देश को परमानेंट सैनिक की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट सैनिक दे रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अन्य भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने सहयोगी संगठन के लोगों के यहाँ सिक्योरिटी के लिए तय करने जा रही है। कि देश के नौजवानों के साथ अन्याय है, देश के साथ अन्याय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल रही है, अब उस विफलताओं को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी के नाम पर पहले साजिश की, अब नौजवानों को धोखा देने का काम कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर रहेगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने तक संघर्ष करेगी। आप लोग सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन आप ही के कार्यकर्ता दिल्ली में रेल रोक रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा उद्देश्य है और अपील भी है कि हम शांतिप्रिय सत्याग्रह चलाएंगे, और ये शांतिप्रिय सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह को समर्पित होगी। जिस तरह से उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया था, तो मुझे लगता है देश के उन तमाम नौजवानों से थोड़ा सा आक्रामक हो गए हैं, उनसे अपील करेंगे कि वो शांतिप्रिय ढंग से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हटाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शांतिप्रिय मार्ग का चयन करें। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोपवे में खराबी आ जाने से रोपवे ट्रॉली में कई यात्री बीच हवा में फंस गए हैं। यह हादसा शिवालिक पर्वतमाला के परवाणु टिम्बल ट्रेल पर हुआ है। रोपवे ट्रॉली में 8 पर्यटक फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रोपवे ट्रॉली में कुछ तकनीकी खराबी के कारण बीच हवा में फंस गई। फंसे हुए टूरिस्ट के बचाव के लिए एक दूसरी रोपवे ट्रॉली तैनात की गई है। वहीं अभी तक मौके से 3 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सोलन के एसपी वीरेंद्र शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि करीब 1:30 बजे परवाणु के TTR में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से केबल कार बीच में अटक गई, जिसकी जानकारी खुद केबल कार में फंसे पर्यटकों ने दी। केबल कार में फंसे पर्यटकों ने बताया कि रेस्क्यू ट्रॉली की मदद से उन्हें नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो लोग उतरने की हालत में नहीं हैं। अब लोगों को बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। टेक्निकल टीम जल्द से जल्द केबल कार सर्विस को ठीक करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरे हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सब्सक्राइब
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.